हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका संगीत प्लैनेट में। तो काफ़ी विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रही थी कि सर स्टेट म्यूजिक का जो पैटर्न है उसमें 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट की हमने आपसे बैच परचेज कर लिया है और अच्छी से हमारी तैयारी चल रही है, लेकिन सर 50 नंबर में क्या पढ़ें, किस प्रकार का 50 नंबर का जो पेपर है वो पूछा जाएगा। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूँ आपका स्टेट म्यूजिक के जो आपका पैटर्न है उसके बारे में। देखिए, आपका 150 नंबर का आपका पेपर पूछा जाएगा। अब 150 नंबर में से आपका 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो सब्जेक्ट की हमारी तरफ से बैच स्टार्ट कर दी गई है, काफ़ी विद्यार्थी ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर वे में वहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। अब आज हम आपसे इस वीडियो में बात करेंगे, काफ़ी आपकी डिमांड आ रही थी कि सर 50 नंबर में हम क्या पढ़ें। जो 50 नंबर का आपका रहने वाला है अदर, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार का लेवल रहेगा और उसमें हम क्या पढ़ें, तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपका जो 50 नंबर है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका रहने वाला है 30 नंबर का, दूसरा आपका रहेगा 20 नंबर का। अब देखिए, 30 नंबर में आपका पूछा जाएगा आर्ट ऑफ टीचिंग। आर्ट ऑफ टीचिंग। अब देखिए, आर्ट ऑफ टीचिंग में आपका क्या पूछा जाएगा, एक तरीके से आप सब मान सकते हैं कि इसमें आपका बाल विकास पूछा जाएगा, यानी कि आपका सीडीपी पूछा जाएगा। यहाँ पर आपका सीडी पे रहेगा 30 नंबर का, और 20 नंबर में आपका रहेगा अदर। अदर में आपका क्या रहेगा, देखिए मैथ रहेगा आपका मैथ के अलावा आपका जीके जीएस रहेगा, करंट अफेयर की कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो मैं आपको जो 2023 में स्टेट का पेपर हुआ था उसका पूरा का पूरा पैटर्न दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार का पेपर आया था और किस प्रकार का क्वेश्चन का लेवल पूछा गया था। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है और हम आपको आगे क्या स्ट्रेटजी के साथ आपकी तैयारी करवाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपसे बात कर लेते हैं। आपका यहाँ पर मैंने स्टेट 2023 वाला यहाँ पर ओपन कर लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते, देखिए 2030 का जो स्टेट का पेपर था उसमें हमने 101 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए 100 नंबर का आपका 100 मार्क्स का आपका क्या था, सब्जेक्ट। तो 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट था, उसमें से आपको कुछ भी नहीं करना है। हमारी तरफ से बैच स्टार्ट कर दिया गया है, कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी विद्यार्थी वहाँ पर जुड़ चुके हैं और अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर चुके हैं, तो आप भी उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 100 नंबर की कोई भी टेंशन लेने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 100 में से आप इजीली 90+ नंबर गेन कर पाएंगे। अब हम आपसे बात करने वाले हैं 50 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, 50 नंबर में आपका आर्ट ऑफ टीचिंग आएगा आपका 30 नंबर का। अब देखिए, आर्ट ऑफ टीचिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, शिक्षा देने का अर्थ है आपका क्वेश्चन पूछा गया था। यह सेम टू सेम वही पेपर है जो कि आपका स्टेट 2023 में पूछा गया है। शिक्षा देने का अर्थ है निर्देश देना, निर्माण करना, बताना, बनाना, तैयार करना। तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षा देने का अर्थ है आपका निर्देश देना। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसी प्रकार के आपका सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब देखिए, आगे हम बात कर लेते हैं। आगे देखिए, इनमें से एक शिक्षण प्रविधि है, इसका बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है और किस प्रकार का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब देखिए, आगे हम इसमें बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से रहने वाला है, देखिए किस प्रकार से, बस इसका मकसद यही है कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाएंगे और आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो देखिए, नेक्स्ट हमारा रहने वाला है कि जीवित प्राणी की प्राकृतिक क्रिया है। तो जीवित प्राणी की क्या प्राकृतिक क्रिया रहती हैं, अधिगम, शिक्षण, अधिगम एवं शिक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो जीवित प्राणी होता है, जीवित प्राणी यानी कि हम, तो क्या करना चाहिए, अधिगम करना चाहिए, लर्निंग। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, सीखना चाहिए। जीवित प्राणी को हमेशा जीवन पर्यंत सीखते रहना चाहिए, यही उसकी सबसे बड़ी प्राकृतिक क्रिया रहती है। तो इसका मतलब ये रहता है। अब देखिए, आगे हम बात कर लेते हैं। इसमें आगे हमारा रहने वाला है, आगे क्या है, तो आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे हमारा रहने वाला है अंतर्वैयक्तिक उद्देश्य का संबंध क्या है। तो देखिए, यहाँ पर इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं कि दूसरे से पारस्परिक संबंध बनाना, भावना एवं मनोवृत्ति करना, गत्यात्मक क्रिया करना, ज्ञान करना। तो देखिए, दूसरे से पारस्परिक संबंध बनाना, यही आपका अंतर्वैयक्तिक उद्देश्य का संबंध है।
तो इस प्रकार के आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे और हम देख लेते हैं पाठ योजना में सामान्य उद्देश्य क्या रहता है। तो देखिए जब हम कोई पाठ योजना बनाते हैं उसमें सामान्य उद्देश्य क्या रहता है, तो दीर्घकालिक उद्देश्य को परिभाषित करना। दीर्घकालिक उद्देश्य को परिभाषित करना ही आपका पाठ योजना में सामान्य उद्देश्य रहता है। तो इस प्रकार के आपके आर्ट ऑफ टीचिंग यानी कि सीडीपी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीडीपी का लेवल बहुत ही इजी रहता है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इजी टू मॉडरेट आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आपको देखिए आगे हम बात कर लेते हैं शिक्षण विधि को शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करना है। आपका कार्यभार, परियोजना आधारित संगोष्ठी, श्रुतिलेख। तो इस प्रकार से आपके देखिए शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करना है, तो आपको परियोजना आधारित आपको बनाना है, तभी आप यहाँ पर हल कर पाएंगे। तो देखिए इस प्रकार के आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीडीपी के। सीडीपी आप एक बार पढ़ेंगे तो आप इजीली सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब बस आपका 8 से 10 टॉपिक यहाँ पर आपका सीडीपी के दिया हुआ है, उस पर भी मैं कंप्लीट डिस्कस कर लूँगा। आज आपका जो कमेंट आ रहा था कि सर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, तो मैंने आपको हूबहू जो क्वेश्चन पेपर आपका आया था उसी को मैं लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। तो अब आपको यह माइंड में नहीं रखना है कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा। क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं रहेगी। देखिए अब क्रमिक अनुदेशन में पाठ है वस्तु का क्रम होता है, तो मनोवैज्ञानिक। तो देखिए आपका जो अवक्रमिक अनुदेशन होता है उसमें पाठ है वस्तु का क्रम आपका मनोवैज्ञानिक रहता है। तो इस प्रकार के आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, तो कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। देखिए जब हम कक्षा के अंदर बालकों को सिखाते हैं, उनकी लर्निंग कराते हैं, तो कक्षा का जो मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, वह सबसे अधिक प्रभावित करता है बच्चे को। अब देखिए इस प्रकार का आपका क्वेश्चन समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या है। तो देखिए समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत आपका देखिए हर वर्ग के बच्चे को शामिल करना है, समावेशन विविधता में महत्व देना है। इस प्रकार के आपके ए बी दोनों हो जाएंगे। तो पुस्तकालय एक ऐसी जगह है, देखिए पुस्तकालय क्या है, लाइब्रेरी क्या रहती है आपकी, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी आपका होता क्या है। तो देखिए लाइब्रेरी में आपकी ढेर सारी किताबें रखी जाती हैं। आप सभी ने देखा ही होगा कि लाइब्रेरी का मतलब ही क्या होता है कि ढेर सारी किताबें वहाँ पर रखी जाएंगी, वही आपकी लाइब्रेरी वहाँ पर कहलाएगी। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर रहने वाला है। अब आगे आपका सीडीपी के इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका रहेगा, ज़्यादा टफ आपका नहीं पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक का प्रकार है। तो देखिए पुस्तक सामान्य पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक, दोनों ही आपका पुस्तक का एक प्रकार रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षकों का नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शिक्षकों का गुण कौन सा नहीं है। सहानुभूति, संचार, रचनात्मकता, ईर्षा। तो देखिए शिक्षक को कभी भी ईर्षा नहीं करनी चाहिए। शिक्षक के लिए सभी स्टूडेंट एक समान रहते हैं। किसी से ईर्षा, द्वेष भाव, किसी के प्रति गलत व्यवहार शिक्षक को नहीं करना चाहिए। शिक्षक को अच्छे से सभी विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन व्यवहारिक नॉलेज में क्वेश्चन आपका सीडीपी से पूछे जाते हैं। तो देखिए सीडीपी की आपके यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने अभी आपको डिस्कस किया था 130 क्वेश्चन आपके सीडीपी के पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 130 क्वेश्चन आपके सीडीपी के पूछे जाते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका त्रिआयामी शिक्षण सामग्री है। तो त्रिआयामी शिक्षण सामग्री कौन सा रहता है, मॉडल। देखिए मॉडल आपका त्रिआयामी शिक्षण सामग्री है। तो आप टॉपिक को जब सीडीपी के आपके 7 से 8 टॉपिक को मैं बताऊंगा, अगर आप उनको अच्छे से पढ़ेंगे, अगर आपकी डिमांड रहेगी तो मैं भी यूट्यूब पर उनकी क्लासेस लगा दूंगा, आपका वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी 30 क्वेश्चन आपका रहता है, आपका 30 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है आर्ट ऑफ टीचिंग। आर्ट ऑफ टीचिंग देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, आर्ट ऑफ टीचिंग यानी कि पढ़ाने की कला। पढ़ाने की कला किस प्रकार से रहती है, आपको किस प्रकार से पढ़ाना है, बच्चों को ध्यान में रखते हुए आपको हर एक प्रक्रिया करनी है, तभी आप बच्चे को अच्छे से पढ़ा पाएंगे और अच्छे से आप शिक्षा दे पाएंगे। तो इस प्रकार से आपके 30 क्वेश्चन रहते हैं सीडीपी के यानी कि आर्ट ऑफ टीचिंग के। अब आपके अदर आगे अगर देखा जाए तो अदर स्किल में आपके जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपका रहने वाला है अदर आपका जो 20 क्वेश्चन रहेगा उसमें आपका अदर स्किल रहेगा। अदर स्किल में आपका क्या क्या रहने वाला है, देखिए अदर स्किल में आपका मैथ रहेगा, मैथ इजी रहेगा, आपका जीके जीएस रहेगा, थोड़ा सा आपका करंट अफेयर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो इस प्रकार के आपके यहाँ पर रहेंगे। तो उसमें हम देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है। जीके के इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो जनरल नॉलेज रहेगा तो हर्यक वंश के संस्थापक आपके बिंबिसार थे। तो इस प्रकार की आप ऊपर की नॉलेज ले लेनी है। ऊपर से आप अगर पढ़ लेंगे, आपका हिस्ट्री है, भूगोल है, तो ऊपर से आपको पढ़ना है, वहीं से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। तो हर्यक वंश के संस्थापक आपका बिंबिसार है। पहला ही क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। देखिए किस मिट्टी का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, तो आपको यहाँ पर बताना है। सबसे जो बड़ा क्षेत्रफल किस मिट्टी का है भारत में, तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल आपका जलोढ़ मिट्टी का रहता है। जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जीके का ऊपर का क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। तो देखिए ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। देखिए मार्केट के लिए सबसे अधिक उपयोग में आपका ट्रेजरी बिल आता है, वाणिज्यिक पत्र आता है, जमा प्रमाण पत्र आता है। तो इस प्रकार का आपका यहाँ पर क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है जीके में। आगे हम इसमें बात करें, 23 फरवरी 1938 में बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण से त्यागपत्र दे दिया था। तो राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो बिहार से रिलेटेड आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आपका इजी रहता है। तो आपको देखिए बिहार के अगर स्टूडेंट हैं तो आप इजीली उन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप उन्हें स्किप कर सकते हैं, क्योंकि पूरा बिहार आप पढ़ने के बजाय आप अदर पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, तो आप वहाँ से देखिए मैथ के आपके 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इजीली सभी के सभी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। अब देखिए समाचारों में रहा उल्पेन किस क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट पहचान पत्र है। तो देखिए भूमि संसाधन, इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी धुंध के कारण होती है। धुंध यानी कि धुआं, आपका धुआं के कारण कौन सी बीमारी होती है। देखिए रिकेट्स होता है, ब्रायोकाइटिस होता है, सांस लेने में समस्या होती है, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी बीमारियां आपकी धुंध के कारण होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट नगर ठोस अपशिष्ट शब्द का वर्णन करता है। तो गैर खतरनाक। तो इस प्रकार के जंगल की आग का मुख्य कारण क्या है। तो जंगल में आपकी मानव गतिविधि से आग लगती है। जब मानव गतिविधि होती है तो जंगल में सबसे आग लगने का सबसे प्रमुख कारण यहाँ पर रखा जाता है। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग का, देखिए ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर समुद्र के स्तर पर वृद्धि, वर्षा बदलना, रेगिस्तान का विस्तार होना, ये आपके ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करते हैं। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं आपके किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1981 में हुई थी। तो देखिए अब आपका यहाँ पर मैथ के कुछ प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि एक बरग की भुजा 14 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए बरग का क्षेत्रफल क्या रहता है। तो बरग आपका रहता है, देखिए इस प्रकार का, बरग की चारों भुजाएं आपकी बराबर रहती हैं। तो बरग की चारों भुजाएं बराबर रहती हैं तो इसका होता है ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का बरग। तो भुजा का बरग आपका यहाँ पर क्षेत्रफल का सूत्र रहता है। तो भुजा आपकी है 14, तो 14 × 14 हम करेंगे तो 196 इसका आंसर हो जाएगा वर्ग मीटर। तो देखिए इस प्रकार से आपका देखिए क्वेश्चन इजी रहेगा। बस आपको देखिए वर्ग के क्षेत्रफल का अगर आपको सूत्र पता है, अगर फॉर्मूला पता है तो आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। अगर नहीं पता है तो आप फिर फंसेंगे। तो आपको यहाँ से जो आपका एडवांस मैथ रहता है उससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आपको वहाँ से पता होना चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं 11 परिकलित साधारण ब्याज का मूल राशि 50,000 है, दर 4 साल के लिए 2 वर्ष है। तो अब देखिए आपको यहाँ पर इसे देखना है। तो इसमें साधारण ब्याज आपको निकालना है। 50,000 का 4 वर्ष के लिए 2% की ब्याज से साधारण ब्याज आपको निकाल लेना है। तो इस प्रकार के इजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। और आगे हम इसमें बात कर लेते हैं। तो आगे इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। देखिए इस प्रकार का बोर्ड मास का आपका इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए बोर्ड मास का आप यहाँ पर इसे सोल्व कर पाएंगे, इजीली आप इसे सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए 0.75 × 4.4 × 2.4 आपका यहाँ पर कोष्टक है, फिर डिवाइड करेंगे 0.6। देखिए बोर्ड मास में आप सभी को पता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट करते हैं। देखिए बोर्ड मास, देखिए ब्रैकेट ऑफ यानी काकी के, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन यानी आपका जोड़, सब्सट्रैक्ट यानी घटाना। तो इस प्रकार से आप बोर्ड मास के इस क्रम से आप सोल्व करेंगे तो आप इजीली इसको सोल्व कर पाएंगे। मेरा मकसद यही है कि आपको बताना है कि क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है, क्वेश्चन का लेवल क्या है।
तो आपके कमेंट आ रहे थे, तभी मैं यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ। तो आप यहाँ से क्वेश्चन का लेवल देख लीजिएगा और आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आप इजीली इनको सोल्व कर पाएंगे। अगर आपकी डिमांड रहेगी तो मैथ के आपको मैं 8 से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, बिल्कुल आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट टाइप की क्लासेस लगा दूंगा। तो काफ़ी विद्यार्थी अगर इस पर मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं आपके लिए यह क्लासेस मैथ के लिए लगवा दूंगा। 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 168 है, उनमें उच्चतम समावर्तक 12 है। यदि 2 संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्याओं का योग क्या रहेगा। देखिए मैं आपको टॉपिक बता दूंगा कि मैथ में किस किस टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिएगा, वहाँ से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। तो देखिए आपका एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। रमेश की आयु, देखिए आयु से क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ से आपको देख लेना। देखिए रमेश और सुरेश के मिट्टी के किलों की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर अलग है। किले के शिखर एक दूसरे से कितनी दूरी पर। देखिए एडवांस का यह क्वेश्चन है। अब देखिए आपका यहाँ पर यह रीजनिंग जैसा क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा हुआ है। वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से कम मिलता जुलता है। तो देखिए एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, ग्रेनाइट और आपका लिग्नाइट। तो ग्रेनाइट आपका यहाँ से अलग हो जाएगा। ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है। ये आपका देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ से आपका मार्कंडेय राजीव की माँ के पिता हैं। मार्कंडेय के 3 भाई हैं, उनमें से एक का पोता अभी है। राजन अभी का पुत्र है। तो देखिए यहाँ से आपका इस प्रकार से आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो देखिए आपकी डिमांड आ रही थी कि सर आपका जो 50 नंबर का है उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने अभी आपको डिस्कस कर दिया है। 50 नंबर में आपका 30 नंबर का आपका रहने वाला है आर्ट ऑफ टीचिंग। देखिए 30 नंबर का आपका रहेगा सीडीपी और आपका 20 नंबर का रहेगा आपका अदर स्किल। तो देखिए अदर स्किल में आपका क्या क्या रहेगा। देखिए इसमें आपका मैथ रहेगा, आपका रीजनिंग रहेगा और आपका जीके रहेगा। कुछ क्वेश्चन आपका बिहार जीके से भी आ सकता है। तो देखिए जो अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं वह इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन ही आपके पूछे जाएंगे। तो आप पूरा बिहार जीके पढ़ने की बजाय आप मैथ रीजनिंग पर फोकस करेंगे तो आप यहाँ से इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अगर आपकी डिमांड रहेगी, आपका मैसेज रहेगा और आप इस वीडियो पर रिस्पॉन्स दिखाएंगे तो मैं आपको मैथ और रीजनिंग की क्लासेस लगवा दूंगा। यहाँ से आप पूरा का पूरा, यानी कि आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे पूरा का पूरा आप हल कर पाएंगे। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखिए जीके के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, वो भी आप ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हैं। तो आपका यह 20 नंबर का यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। अब आपकी बात रही 30 नंबर की आर्ट ऑफ टीचिंग की, सीडीपी की। देखिए इसमें आपके 7 से 8 टॉपिक हैं जो कि सिलेबस में दिए हुए। मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। यह वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर भी आपके लिए मैं यह वीडियो सिर्फ इसलिए लेकर के आया हूँ आपको लेवल पता लग सके। देखिए काफ़ी विद्यार्थी को मैं बता दूं कि आपके लिए मैंने आपका जो स्टेट का सिलेबस था उसके बिहाफ पर आपके लिए पूरा का पूरा कोर्स आपका आ चुका है। तो अब मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ 100 नंबर के लिए। देखिए मैंने आपको 50 नंबर के लिए बता दिया है कि 50 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें पढ़नी है। एक तो पढ़ना है आपको सीडीपी और दूसरा पढ़ना है आपको 20 नंबर के लिए मैथ और रीजनिंग और आपका जीके। तो देखिए मैथ रीजनिंग के लिए मैं क्लासेस लगवा दूंगा, खुद मैं पढ़ा दूंगा, आपको क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सीडीपी के लिए मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है, किस प्रकार से तैयारी करनी है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जब मैं सिलेबस की वीडियो बनाऊंगा तब आपके लिए यहाँ से पूरा का पूरा कवर कर दूंगा कौन सी बुक पढ़नी है और आप किस टीचर को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको 50 नंबर का क्लियर हो जाएगा। आपका यहाँ से 40+ नंबर आप इजीली ले पाएंगे। अब देखिए हम बात कर लेते हैं बिहार स्टेट म्यूजिक के लिए। तो आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है आपका 100 नंबर का। देखिए आप अगर 100 नंबर का सब्जेक्ट अगर अच्छे से आप कर लेंगे तो यहाँ से आप क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा और आपका पेपर है यहीं से आप क्लियर कर पाएंगे। देखिए आपको जनरल के लिए 50% क्वालिफाई है, यानी कि 75 नंबर। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करते हैं और आपको यह जो कोर्स हमने लॉन्च किया है अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो आप सब्जेक्ट से ही 75 नंबर ले आएंगे। आपको और अदर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो 50 नंबर के लिए भी मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो देखिए हमारा म्यूजिक के लिए फुल सिलेबस आ चुका है। फुल सिलेबस के साथ हम आपके लिए कोर्स लॉन्च कर चुके हैं। पूरी की पूरी तैयारी हम आपको यहाँ पर करवा रहे हैं। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की आप तैयारी कर सकते हैं।
बिल्कुल जितना भी आपका सिलेबस है 15 यूनिट में आपका सिलेबस दिया हुआ है, पूरा का पूरा सिलेबस हम आपको यहाँ पर कवर करवा रहे हैं। हर एक लेक्चर का नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आप अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकती हैं। आपको टेस्ट भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट आपका देखिए 100 नंबर का प्लस 50 नंबर का। 100 नंबर में आपका मेन सब्जेक्ट, 50 नंबर में आपका सीडीपी और मैथ रीजनिंग जीके, आपका पूरा का पूरा फुल लेंथ टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चैप्टर वाइज भी टेस्ट आपको हमारी तरफ से दिया जा रहा है, और सबसे अच्छी बात है कि आपके लिए यूनिट वाइज भी टेस्ट हमारी तरफ से लगाए जा रहे हैं। आपको इस कोर्स में PYQ यानी कि पूरा का पूरा स्टेट का, BPSC का और अदर्स जितने भी आपके पेपर रहते हैं म्यूजिक के सभी आपको एक जगह एक साथ PYQ मिल जाएंगे। तो आप यह कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस रखी गई है 521 रुपये, सभी विद्यार्थी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आपको म्यूजिक सब्जेक्ट की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और गाइस समय बहुत ही ज़्यादा है। जैसे ही हमारा म्यूजिक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, मैं आपको मैथ और रीजनिंग भी करवा दूंगा, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और आप इजीली अपना स्टेट क्वालिफाई कर पाएंगे। देखिए आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, यही तैयारी आपको BPSC में भी काम आएगी। तो आपकी 24 अगस्त को BPSC का एग्ज़ाम है, उसका भी कैलेंडर आ चुका है। तो आप अच्छे से अभी से आप 0 to BPSC लेवल की तैयारी लेकर के चलिएगा, और वही लेवल हम आपको यहाँ पर करवा रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन में आपके लिए यही जानकारी देने के लिए यह सेशन आपके लिए लगाया गया था। काफ़ी कमेंट आ रहे थे, काफ़ी मैसेज आ रहे थे, तो आपके लिए पूरा का पूरा सेशन हमने कंप्लीट कर दिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपके माइंड में कोई भी संशय हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपका संशय क्लियर कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में तय रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।